आपने ये स्क्रीन अभी देख लिया होगा। ये स्क्रीन जो आपके सामने है, आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैं राकेश कुमार हूँ और मेरा काम है आप लोगों को इंग्लिश सिखाना। हिंदी बोलने और अंग्रेजी बोलने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिंदी हम लोग इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ड पावर का स्टॉक है, मगर अंग्रेजी के लिए हम लोग हमेशा एक डरे रहते हैं। कभी मैं भी डरता था। डरने की वजह बस एक ही थी, दैट आई डिडंट हैव स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई मैनेज टू हेल्प माई सेल्फ एंड देयर आफ्टर बहुत सारे वर्ड से मैं अवगत होता गया। और स्ट्रगल तो खुद करना पड़ता है। एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट टेक गारंटी टू मेक यू लर्न या मेक यू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी। कोई गारंटी नहीं ले सकता आपके लिए। हाँ, अपनी गारंटी आप खुद ले सकते हो। तो लर्निंग इंग्लिश में कुछ वर्ड्स की इम्पोर्टेंस है। छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर मैं चलता आया हूँ, तो मैं फिर से एक नए वर्ड को लेके आया हूँ आपके सामने। ये वर्ड्स आज के कॉम्पिटिटिव युग में भी काफ़ी लाभदायक होंगे आपके लिए, वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल पीपल। चाहे वो आप एग्ज़ाम्स देते हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, एसएससी के एग्ज़ाम्स, क्लैट के एग्ज़ाम्स और भी बहुत एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हों, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आम बोलचाल की भाषा में भी, डेली अफेयर्स में भी इंग्लिश का बड़ा, ये वर्ड का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो आज जो हम लोग वर्ड लेके चल रहे हैं वो है मैन। मैन मतलब पुरुष। तो जो पुरुष होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैन का मतलब पुरुष होता है, आदमी, और उसके जो विपरीत होता है वो होती है वुमेन। ठीक है, वुमेन। तो वुमेन मतलब हो गई महिला। एक से अधिक इंसान होंगे तो मैंस नहीं बोल के उसको मेन बोलते हैं, MEN, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। तो एक मैन हो गया और एक वुमेन हो गए। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मेल और फीमेल हैं, पॉपुलेशन है, वो जनरली 50-50 का होता है। लेकिन महिलाओं के साथ शुरू से अत्याचार या फिर टॉर्चर या फिर उनके साथ अगेंस्ट बायस्ड दिखा गया है, जिसके वजह से महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर पैदा ले ली तो बच्चे में मार दिया जाता है, और थोड़ा सा अगर बड़ी हुई तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। उनको वो चीज़ नहीं दी जाती है जो कि जनरली लड़कों को दिया जाता है। आप हर घर में इस तरह की कहानी देखेंगे। हो सकता है समय बदल गया हो, बदला भी है। आज से 100 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो काफ़ी फ़र्क है समाज में। लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो रेप की घटनाएं महिलाओं के साथ घटती हैं, उनके साथ दुराचार किया जाता है, तो इसका जिम्मेदार मैन होता है। हमारे संस्कार होते हैं, हमारा कल्चर होता है। जरा सा इनकी रेशियोज़ को देख लें तो 108 पुरुष और 100 महिलाएं, ये भारत का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, हैं। भारत का जितना भी पॉपुलेशन हो, 1 अरब 35 करोड़, उसको अगर रेशियो में देखा जाए तो 108 मेल हैं और 100 फीमेल हैं। लिटरली इसको और अच्छे से समझाना हो तो अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 में 52 पुरुष हैं और 48 महिलाएं हैं। 52 मेन एंड 48 वुमेन। 4 का तो फर्क यहीं दिख रहा है आपको। अब इसका फर्क का वजह मैंने आपको बता दिया है, महिलाओं का प्रताड़ना। अब इन शब्दों को लेके हम लोग चले आए और आज हम लोग का फोकस होगा सिर्फ मैन के ऊपर। ये लंबा चौड़ा जो आप वीडियोस मैंने आपके सामने की स्क्रीन पे रखा है, पहले तो आप इन सभी शब्द को लिख लें क्योंकि ये 2 वीडियो में आपके सामने अवेलेबल होगा। फिलहाल मैं इस सेक्शन में, इस पोर्शन में सभी वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं हम लोग कि ये सभी वर्ड्स क्या हैं। वह व्यक्ति जो यंग है, जो बिल्कुल
नया है, बिल्कुल समझ गए, नया पैदा लिया है और वो 25 से 30 साल के बीच में हो, उसको यंग मैन बोलते हैं। यंग मैन मतलब वो इंसान जो 25 से 30-35 साल का हो, बूढ़ा नहीं हुआ हो, उसको एडल्ट भी बोलते हैं, एडल्ट। एक इसमें एडल्ट के साथ में एक आपको किडल्ट भी मिलता है, एक नया वर्ड देखिए, किडल्ट। एडल्ट कौन है? 25 से 30 साल का इंसान जो युवा है। और किडल्ट में देखो, किड और एडल्ट का ये वर्ड उठा लिया गया है। देखिए उम्र हो गई हो 25 से 30 साल की, लेकिन बच्चों के गेम्स या फिर वीडियो गेम्स खेलने में बड़ा आनंद आता हो, बच्चों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता हो। इसी से रिलेटेड मेरे को एक फिल्म की बात याद आ गई। कुछ साल पहले, 20 साल 15 साल पहले, कोई मिल गया, एक फिल्म आई थी और उसमें ऋतिक रोशन ने वो एक रोल लिया था। वो बताया जाता है कि वो दिमागी रूप से विकसित नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बच्चा ही समझता था, बच्चों के साथ खेलता था। तो किडल्ट उसको बोल सकते हो आप। क्लियर है? किडल्ट का मतलब एक युवा व्यक्ति, लेकिन उसका इंटरटेन, उसको लगता है वो बच्चों के गेम्स में खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हो, इसीलिए उसको किडल्ट बोलते हैं। तो एडल्ट और किडल्ट क्लियर है आपको? मैन के लिए मैं चल रहा हूँ, तो मैन का एडल्ट और किडल्ट। यंग मैन तो हो गया युवा व्यक्ति, जो युवा व्यक्ति है 25 से 30 साल के बीच का व्यक्ति, 35 साल का भी हो सकता है। तो अब इसके बाद में एक देखते हैं लेडीज मैन। लेडीज मैन कौन होता है? लेडीज मैन वो व्यक्ति होता है जो लेडीज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो। कहीं चला गया तो वो ऐसी ही महिलाओं को खोजता है जो मतलब कि ये पर्सन ही है जो फीमेल में अट्रैक्ट होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन करना चाहता है, तो इसको लेडीज मैन बोल देते हैं। ठीक है? वो व्यवहार विचार से ही लग जाता है। हम लोग ठेठ भाषा में उसको बोल देते हैं ठरकी है। लड़की मतलब है कि वो लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागता है, तो लेडीज मैन। माइंड नहीं करेंगे, पढ़ाने के दौरान मुझे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, ओल्ड मैन। बूढ़ा व्यक्ति को आप लोग बोलते हैं जो कि 50 से ऊपर हो गया हो। 50 के ऊपर के सभी व्यक्ति ओल्ड मैन ही होते हैं। ठीक है? और एक देखते हैं ही मैन। ही मैन कौन होता है? ही मैन कभी सीरियल आती थी 1990 के दशक में, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, या हमारे उम्र के लोग जो होंगे, तो उस समय ही मैन एक सीरियल आता था। तो हम लोग सोचते थे ही मैन कैसा सीरियल है, उसमें एक बहुत ही ताकतवर इंसान होता था। तो ही मैन, व्हेन यू गो थ्रू डिक्शनरी यू विल फाइंड दैट ही मैन्स मीन एक ऐसा व्यक्ति हु इज मस्कुलरली पावरफुल, जो कि मसल्स उसके काफ़ी मजबूत हों, वो बहुत ही मजबूत इंसान हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ही मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन क्या होता है? बूढ़ा आदमी है लेकिन उसके वर्ड एक आगे ग्रैंड लगा दिया गया है। तो समाज का एक बूढ़ा व्यक्ति जो काफी प्रतिष्ठित हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था उनको। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की थी, इसलिए उनको एक नहीं 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई। और ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, इसीलिए ग्रैंड ओल्ड मैन का मतलब हो गया रेस्पेक्टेड ओल्ड पर्सन। स्टंटमैन। आइए, स्टंटमैन क्या होता है? फिल्मों में आप लोग स्टंटमैन सुनते आते रहे हैं। तो स्टंटमैन का काम ही होता है डेंजरस जॉब करना। कार उड़ाना है तो हीरो को तो दिखाएंगे बाद में, पहले तो दिखा जाए कि उड़ गया। तो वो जो काम करता है वो कार उड़ाना, बाइक उड़ाना या कोई डेंजरस काम करना। कूली फिल्म में भी एक दिखाया गया था, जो महाभारत का दुर्योधन है पुनीत इस्सर, उसको दिखाया गया था। वो फाइट कर रहा है, इसी दौरान में अमिताभ बच्चन को चोट लग जाती है, वो गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है। तो स्टंटमैन में पुनीत इस्सर का काम किया था दुर्योधन, जिसको आप लोग बहुत ही बड़ा ही फेमस रहा है वो सीरियल। लॉकडाउन के दौरान भी अभी आप दुर्योधन का वह चेहरा याद कर सकते हैं। कूली फिल्म में वही दुर्योधन था और वो लड़ाई कर रहा था अमिताभ बच्चन से। तो स्टंटमैन इज अ पर्सन हु डज डेंजरस जॉब। ठीक है?
हिटमैन, मैं कमज़ोर हूँ किसी वजह से, तो मैं एक 2-3 लोगों को साथ में लेकर चलता हूँ और बोलता हूँ देखो मेरी मेरी रक्षा करना, मेरा बचाव करना, कोई मुझे अटैक करे तो तुम उसको पलट के जवाब दे देना। तो उसको मैं पैसे देता हूँ। पैसे क्यों देता हूँ? ताकि वो मेरी सुरक्षा कर सके। द ए पर्सन हु इज पेड टू हिट समवन, दैट इज नोन एज हिटमैन। ए पर्सन हु इज पेड समथिंग टू हिट समवन, ए पर्सन हु इज पेड, एक व्यक्ति जिसे पैसा दिया जाता है किसी दूसरे को मारने के लिए, तो हिटमैन होते हैं। रैग एंड बोन मैन, रैग एंड बोन मैन को हम लोग लेके चलिए। रैग एंड बोन मैन होता क्या है? रैग मतलब होता ही है कबाड़ी। तो कबाड़ी वाला जो आपके घर आता है, हमारे घर आता है, टीन, बक्सा, प्लास्टिक, कॉपी, किताब, कपड़े, पुराने जो भी होता है वह लेता है आपसे, खरीदता है और फिर वो कहीं और बेचता है। तो रैग मैन वही है। वाइट मैन, वाइट वैन, वैन मतलब हो गया क्या? वो वैन जो गाड़ी होती है, मैन। तो वाइट वैन मैन का मतलब एक व्यक्ति जो वाइट वैन चला रहा हो। जनरली वाइट वैन जो चला रहा हो इंसान, इस वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु ड्राइव्स केयरलेसली, रेकलेसली, बिना सावधानी का, बिना किसी केयर का, विद ड्यू केयर एंड कॉशन नहीं है वहाँ पे, बस गाड़ी चलाए जा रहे हैं बिना किसी को सोचे समझे कि पता नहीं कौन आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कौन आके दब जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो गाड़ी चलाया जा रहा है। वाइट वैन मैन, ए पर्सन हु ड्राइव्स द गाड़ी, द कार केयरलेसली। मैन स्प्रेडर, देखिए जब ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो सपोज बहुत लोग खड़े हैं बस के लिए, बस आ गई और कम से कम 50-60 लोग तो बाहर ही खड़े हैं, बस बिल्कुल खाली है, आपाधापी होता है बस में घुसने के लिए, और एक व्यक्ति बस में तेज तर्रार घुस भी गया बस में, और वो क्या किया गया, एक सीट ले लिया और अपना पैर फैला दिया उधर। ट्रेन में भी यही देखोगे, जनरल बोगी में जाके देखिए, एक तेज तर्रार आदमी उसमें घुस गया और पैर फैला के यहाँ सूत गया, बोले यार मेरा पूरा ये मेरा सीट है, मेरा 4 गो परिवार नीचे वो ट्रेन में चढ़ रहा है। तो जो ट्रेन में या बस में इस तरह के लोग मिलते हैं उसको आप लोग बोलते हैं मैन स्प्रेडर। मैन स्प्रेडर का मतलब एक व्यक्ति जो टांग फैला लिया हो, इस तरह से फैला लिया हो कि कोई अगल बगल आके बैठ ना सके, लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम भी वहीं पर जाके बैठेंगे, बोलेंगे हटो हमको बैठना है। तो मैन स्प्रेडर उसी व्यक्ति को बोलते हैं। मैन्स बेस्ट फ्रेंड कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैन्स बेस्ट फ्रेंड, आज के समाज में कोई वफादार नहीं है, कोई आपका विश्वसनीय नहीं है। नो वन इज योर ट्रस्टवर्दी, नो वन इज योर ट्रस्टवर्दी, कोई भरोसे के लायक नहीं है सिवाय एक ही जानवर के, कुत्ता। तो मैन्स बेस्ट फ्रेंड एक बड़ा वर्ड है और कुत्ता एक छोटा वर्ड है, वो काफ़ी ओबीडियंट होता है। अब आइए मैन मेड और मैन आवर के ऊपर। मैन मेड का मतलब हो गया इंसान द्वारा बनाया गया। तो आज का जो दौर है वो बड़ा ही ऐसा दौर में आ गए हैं कि ये जो फीमेल का जो आप लोग डिस्टिंक्शन देख रहे हो, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या इस वजह से ज़्यादा है। किसी की संख्या कम इस वजह से है क्योंकि उसको धरती पर आने ही नहीं दिया गया। तो इसके लिए बहुत सारे फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों, हम खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है फीमेल के साथ, हम लोग खड़े हैं बचाने के लिए। तो मैन मेड इज ए वर्ड जो कि काफ़ी एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया और बताया गया कि मैन मेड मीन्स इंसान द्वारा बनाया गया। तो फिर हो गया कि मैन मेड, तो फिर वुमेन मेड क्यों नहीं? इसीलिए मैन और वुमेन के चक्कर में फंसने से बेहतर है कि एक नया वर्ड इजाद हुआ, मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे भी मैन लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड लिखा गया मतलब उत्पादन किया गया, निकाला गया। तो मैन मेड या वुमेन मेड इस्तेमाल नहीं करते हैं आज के समय में, मैन्युफैक्चर्ड वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी उत्पत्ति की गई हो, जो नेचुरली नहीं आया हो। तो मैन मेड डिजास्टर को बोल लो, अभी जैसे कि बहुत सारा डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर भी होता है, जैसे अभी गैस रिसाव हो गया हो, केमिकल का, भी भोपाल का केस आपको पता ही होगा। तो ये सब मैन मेड डिजास्टर में आते हैं, जबकि नेचुरल डिजास्टर में साइक्लोन आ जाता है, भूकंप आ जाता है। अब इसके बाद आइए, जैसे मैन मेड है ऐसे मैन आवर है, तो मैन आवर क्यों, वुमेन आवर क्यों नहीं? तो मैन आवर और वुमेन आवर से बचने से बढ़िया है कि पर्सन आवर बोल दो।
तो मैन आवर को पहले समझ लो होता क्या है, या पर्सन आवर होता क्या है। एक व्यक्ति पहले के समय में हुआ करता था, जैसे कि होता था कि औद्योगिकरण का समय स्टार्ट हुआ, लोगों से 24 घंटे काम करवाया जाता था, 18 घंटे 24 घंटे कोई बहुत नॉर्मल बात होती थी, लेकिन इंसान उसमें थक जाता था, चूर हो जाता था, लेकिन उसके ऊपर चाबुक मारे जाते थे, उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उसके हेल्थ का बिल्कुल केयर नहीं किया जाता था। तो फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया, यूनाइटेड नेशंस संघ का ये ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में भी नए नए लेबर लॉज लाए गए और टाइम को फिक्स कर दिया गया 8 घंटे का, 9 to 5 जॉब। तो मैन आवर का मतलब वही 9 to 5 आवर होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो किसी को अलॉट कर दो, सो दैट वो कोई व्यक्ति अपना काम परफॉर्म कर सके उस दौरान में। तो दैट इज़ मैन आवर। ये एक लंबा चौड़ा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है। फिलहाल तो अभी मैं इन्हीं वर्ड को देख पाया हूँ, आप लोगों के सामने रख पाया हूँ, और इन वर्ड्स को भी अभी लाना बाकी है। तो फिलहाल आप इसको अपना एक बार लिख लीजिए, और मैं अभी वीडियो 2 एक और लेके आपके सामने आने वाला हूँ। ये वीडियो 1 था, तो आप इसको देखते रहिए, समझिए, आपके काफ़ी काम का है यह वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।